जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए आज हम पढ़ेंगे गुरु जी की महक ब्लेस्ड बुक शैली आंटी द्वारा लिखित सत्संग नंबर 41। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। गुरु जी ने दिखाया कि एक संगत आंटी हैं। वे बहुत ही परेशान थी। वे अपने घर में कैदियों का जीवन जी रही थी। वे अपने दुखों से इतना दुखी थी कि उसकी हालत दयनीय थी। गुरुजी ने उन आंटी को रोती बिलखती तड़पती दिखाया और अपने ही घर वालों के अत्याचारों से दुखी थी। गुरुजी ने बताया कि उन आंटी के कर्म ही ऐसे हैं जिस वजह से वह इस दुख को भोग रही हैं। फिर गुरुजी ने बताया कि अरदास ही हर मुश्किल का हल है। अगर हम संगत मिलकर उन आंटी के लिए अरदास करें तो वह आंटी अपने दुख से बाहर निकल सकती है। तब हम संगत ने उन आंटी के लिए मिलकर अरदास की तो धीरे धीरे उन आंटी के दिन बदलने शुरू हो गए। गुरुजी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उन आंटी के कितने कर्म कट चुके हैं और कितने बाकी हैं। गुरुजी तो समय पर अपना काम करते हैं और संगत की अरदास तो गुरुजी तक पहले पहुंचती है। संगत की अरदास में इतनी शक्ति है कि अब गुरुजी बता चुके हैं कि उन आंटी के सारे कर्म कट चुके हैं, परंतु कर्म कटने के बाद भी जीवन एकदम से स्थिर नहीं होता। धीरे धीरे जिंदगी स्थिरता की तरफ बढ़ती है। अरदास में इतनी शक्ति है कि एक अंकल के प्राण 12 घंटे तक उस शरीर में अटके रहे। परिवार से यह स्थिति देखनी असहनीय थी। अंत में जब संगत ने उन अंकल के लिए रिहाई की अरदास के लिए विनती की गई तो 10 मिनट के अंदर ही वह अंकल रिहा हो गए और रिहा भी ऐसे हुए कि वह दृश्य देखने वाला था। मुस्कुराते हुए, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर मुश्किल का हल बताने का शुक्राना। जय जय गुरुजी। आइए संगत जी आंटी का अगला सत्संग नंबर 42 सुनते हैं। जब कोई संगत गुरुजी को समर्पण कर देती है तो उसके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, घटना या चमत्कार, सब गुरुजी की ही देखरेख में होता है। ऐसा हम सब ही ने सुना ही होगा, परंतु जब तक खुद के साथ कोई अनुभव ना हो तब तक विश्वास करने के लिए समय लगता ही है। वैसे ही गुरुजी अपने सेवादारों को जो भी सेवा देते हैं उसे खुद ही पूर्ण करवाते हैं, परंतु हम तुच्छ प्राणी जो ठहरे मैं का भाव आ ही जाता है। कर्ता कारण गुरुजी, इस बात का एहसास गुरुजी खुद ही अपनी संगतों को करवाते हैं। एक बार की बात है, किसी संगत ने व्हाट्सएप पर कुछ पूछा, तब टाइपिंग करके उन संगत को समझाने लगी। पति और बच्चों ने देखा तो हैरान कि इतनी समझदारी वाला जवाब मैं लिख ही नहीं सकती। तब जब दोबारा खुद देखा तब विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि ये मैंने लिखा है। सारी बातें तब साफ हुई जब उसी रात गुरुजी ने बताया कि तुम क्या समझती हो कि जो तुम कुछ लिखा था वो तुमने लिखा था? नहीं, तुमने नहीं, वह सब मैंने लिखा था। इस तरह गुरुजी ने समझाया कि गुरुजी खुद ही अब सब कुछ संभालते हैं। आजकल भी जो लिख रही हूँ पतिदेव के लिए अमाननीय है, परंतु अब समझ में आता है, कर्ता कारण गुरुजी। आइए संगत जी आंटी का सत्संग नंबर 43 यानी 43 सुनते हैं। आंटी क्या लिखती हैं। आजकल गुरुजी बहुत से सत्संग करवा रहे हैं। कल भी हम किसी संगत के घर सत्संग के लिए गए और वहाँ गुरुजी बार बार कुछ दिनों के उपरांत ही सत्संग करवा लेते हैं। जब पहले सत्संग करवाया तो गुरुजी ने दिखाया कि उन घर की दीवारों में कोने कोने में सोल्स छुप कर बैठी है। जब गुरुजी ने सत्संग पर आते तो गुरुजी वहाँ से पकड़कर के सोल्स बाहर निकाल रहे हैं। कल भी वहाँ उन्होंने दिखाया कि गुरुजी संगत के रूप में सत्संग पर आते हैं। वहीं बैठे एक संगत को दिखाते हैं कि मैं इस संगत के रूप में यहाँ आया हूँ और बाकी सब संगतों को इस बात का कुछ पता नहीं था, पर बाद में बात खुलने पर सबकी एक जैसी वाइब्रेशन थी। सब ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और सबकी बात एक जैसी। उन अंकल से ऐसी वाइब्रेशन आ रही थी कि जैसे वे स्वयं गुरुजी ही बैठे हैं और बैठे भी बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के पास कुर्सी पर। उनकी आंखों की चमक संगतों को अपनी तरफ खींच रही थी। जब यह बात उन आंटी ने हम सबको बताई तब वह अंकल जा चुके थे, तो सब बहुत हैरान थे कि गुरु
जी वाकई संगत के रूप में आते हैं और यह एहसास सबको अलग अलग हुआ। वही मंत्र जप के समय हम सभी संगत ऊंचे स्वर में मंत्र जाप कर रहे थे तो संगत आंटी को दिखाते हैं कि हम जितनी भी संगत वहाँ बैठे उच्चारण कर रहे हैं वह उच्चारण छोटे छोटे ओम के रूप में हम में से बाहर निकलकर एक बड़े ओम का रूप ले लेता है और उस जगह का ऑरा पवित्र हो जाता है। जब हम संगत एक बार ऊंचे स्वर में मंत्र जाप बोलते हैं तो सच में वहाँ की वाइब्रेशन बहुत ही प्रभावशाली होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब जाप करने बैठी तो गुरुजी ने कहा वहाँ उस घर में अभी काम चल रहा है, सोल्स रिहा करने का। उस घर की सोल्स तो रिहा हो चुकी है। शायद अब गुरुजी उस एरिया के चारों तरफ से जहाँ जहाँ सोल्स की रिहाई होनी है वहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एरिया में फ़िलहाल कोई सत्संग नहीं होता था जहाँ गुरुजी ने हमें सत्संग की सेवा दी थी। फिर गुरुजी ने कहा अब यहाँ का काम खत्म होने के बाद किसी दूसरे संगत का घर दिखाया कि फिर वहाँ काम शुरू करेंगे। और जिस संगत के घर को दिखाया वहाँ भी दूर दूर तक गुरुजी का कोई सत्संग नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप कहाँ कहाँ जाकर सोल्स की रिहाई दे रहे हो। साथ ही गुरुजी ने 2 अंकल दिखाए। उनमें से एक अंकल अपने कमरे में हैं और नोटों से भरा बहुत बड़ा लिफाफा बांधकर घर से बाहर लेकर जा रहे हैं। और साथ ही दूसरे अंकल को दिखाया कि दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों का पैसा घर से बाहर जा रहा है। ज़्यादातर अंकल जाप नहीं कर पाते, आंटियाँ ही करती हैं। तो अब यहाँ गुरुजी ने इन दोनों अंकल के नाम जाप करने का संदेश दिया ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। जबकि उनमें से एक अंकल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी गुरुजी की कृपा से, परंतु वह अंकल अपने स्वार्थ के लिए गुरुजी से जुड़े थे। यह भी गुरुजी ने ही बताया। तब गुरुजी ने स्थिति में परिवर्तन किया। अब वह अंकल गुरुजी को इस तरह मानते हैं कि दिन भी गुरुजी के साथ तो रात भी गुरुजी के साथ। अपनी संगत पर गुरुजी को दया तो आती ही है, पर सही रास्ते पर लाने के लिए गुरुजी कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करते हैं। गुरुजी 2 बारी दिखा चुके हैं कि संगत अंकल अपनी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण ना रखने के कारण बाकी संगतों से कुछ पीछे रह जाते हैं। संगत अंकल हो या संगत आंटी, गुरुजी की मौज जिन पर आ जाती है उनके विचारों को गुरुजी खुद ही निराले ढंग से दूर कर देते हैं। गुरुजी ने उन अंकल के बारे में बताया, सुख सुविधा सारी बन गई है ना, तो अब मौज करें। और वाकई में मौज करें कह दिया तो रास्ता भी खुद ही बता रहे हैं। नाम जाप करो और मौज करो, बंद रास्ते खुद ब खुद खुलने शुरू हो जाते हैं। जब हम गुरुजी का नाम जाप करते हैं उपाय भी वह खुद ही बता देते हैं। साथ ही आद सच जुगाद सच बानी सुनाई देनी शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी सारी संगतों पर मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, सबको मुश्किलों का हल बताने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत पर दया वाला मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे साथ इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।